हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब तक आप प्रोग्राम करेंगे तब तक जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स का कैसे-कैसे यूज़ करते हैं। हर एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने इंटेलिजे आइडिया पे, जो कि हमारा आईडी है। हमने आपको पहले या दूसरे वीडियो में हमने आपको इंस्टॉल करवा दिया था, ठीक है? और सबसे यहाँ पे आपको आना है अपने पैकेज पे और यहाँ पे आके आप सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करना है। क्लास का नाम कुछ भी देते हैं, मैं फिलहाल के लिए क्लास का नेम होम दे देता हूँ, ठीक है? अब देखिए क्लास तो हमने दे दिया, हमें अपना बनाना पड़ेगा मेन मेथड। उसके लिए क्या लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं स्ट्रिंग, ब्रैकेट देंगे, उसके बाद लिखेंगे ARGS, यह हमारा, इसके बाद ब्रैकेट देके हमने स्टार्ट कर दिया। तो हमारा यहाँ पे मेन मेथड तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर में हम लिखने जा रहे हैं अपने कंट्रोल स्टेटमेंट को। जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है उनके फंक्शन जो भी बनाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है? हम यहाँ पे अगर लिखें कंट्रोल स्टेटमेंट, सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस है। कंट्रोल स्टेटमेंट को हम, अगर हम ये बता रहे हैं आपको कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। यानी हमारा प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जाएगा उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का, ठीक है? अगर आपसे कोई इंग्लिश में इसका डेफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा आर सम इंस्ट्रक्शंस टू मैनेज द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम, टू मैनेज द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम और आवर कोड विद सम सर्टेन कंडीशंस। यानी कुछ कंडीशंस के बेस पे हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वो कंट्रोल करता है, ठीक है? इसलिए हम उसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इसके कितने टाइप होते हैं? अब इसके होते हैं 4 टाइप्स। कौन-कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला इसका टाइप होता है, वो है इफ स्टेटमेंट, ठीक है? सबसे पहला इसका टाइप होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है? काम करने का तरीका इसका ये है कि हमने अपना कोड लिखा, हम यहाँ इसको सिंटेक्स इसका समझ लीजिए। हम यहाँ लिखते हैं इफ, उसके बाद यहाँ इस ब्रैकेट में लिखते हैं कंडीशन, ठीक है? इफ बीच में लिखेंगे अपना कंडीशन, उसके बाद देंगे ब्रैकेट और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना जो भी हमारा कैसे हमारा कोड रन होगा, ठीक है? यदि हमारा कंडीशन अगर सही हो गया तो उस केस में हमारा क्या चलेगा, ठीक है? कंडीशन अगर हमारा ट्रू है तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करवाना है या क्या करना है, वो चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है? यहाँ पे हम लिखते हैं अपना स्टेटमेंट। इसका समझ लिया आपने सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं इफ, उसके बाद देते हैं पैरेंथेसिस, उसके अंदर में जो भी हमारा कंडीशन होगा वो लिखेंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, अपना एंगुलर ब्रैकेट देंगे, अपना ब्रैकेट दे करके उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपना बीच में स्टेटमेंट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है? तो ऐसे हम लिखते हैं अपना इफ स्टेटमेंट। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू में बताता हूँ, ठीक है? हम यहाँ आते हैं और एक वेरिएबल में सबसे पहले हम बनाते हैं इंट अकाउंट बैलेंस। हमने यहाँ बीच में स्पेस दे दिया, जो कि हम स्पेस नहीं देते हैं। और वेरिएबल का नेम कैसे देते हैं कि हमेशा कैमल केस में देते हैं, ठीक है? हमने यहाँ लिख दिया इंट अकाउंट बैलेंस, मानिए हमारे अकाउंट में 500 रुपए है, ठीक है? और हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट मोबाइल रिचार्ज, ठीक है? इज इक्वल टू 299। मानिए कि हमारा अकाउंट में 500 रुपए हैं और हमें मोबाइल रिचार्ज करना है अपना 299 रुपए का, ठीक है? तो क्या हम अपना रिचार्ज कर सकते हैं या नहीं, उस चीज को हम अपने एक इफ स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? हम यहाँ लिखेंगे इफ, और कंडीशन कैसे होगा हमारा, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारा जो जो हमारा मोबाइल रिचार्ज है वो लेस देन या इक्वल टू है हमारे अकाउंट नंबर से, अकाउंट बैलेंस से। जो हमारा अकाउंट बैलेंस है क्या उससे कम है, ठीक है?
यानी कि हमारा बैलेंस जो है या तो बराबर होगा उसके या फिर उससे कम होगा। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हमारा अकाउंट बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारे मोबाइल रिचार्ज से। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एक लाइन प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ हम एक प्रिंट कर देते हैं कि मोबाइल रिचार्ज डन, सक्सेस, मोबाइल रिचार्ज डन। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया मोबाइल रिचार्ज डन। अब कितना बैलेंस अभी हमारे पास है उसको भी चाहे तो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट बैलेंस में, अकाउंट बैलेंस जो हमारा बचा उसमें से हम क्या करेंगे, इक्वल टू अपना जो हमारा पहले का अकाउंट बैलेंस था उसमें से अपना मोबाइल रिचार्ज हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जो बचा वो हमारा अकाउंट बैलेंस करंट बच गया। ठीक है, तो हम नीचे आ जाएंगे जब हमारा प्रिंट हो जाएगा कि अकाउंट, जब हमारा मोबाइल रिचार्ज हो चुका है उसके बाद हम एक लाइन प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन प्रिंट करेंगे कि करंट अकाउंट बैलेंस इज, और यहाँ पे हम कनकैट करके, यानी कि दो, हमने पता था आपको कनकेटेनेशन कैसे करते हैं, एक हम स्ट्रिंग लेंगे उसके बाद प्लस दे करके उसके बाद अपना वेरिएबल हम देंगे, उसको हम बोलते हैं कनकेटेनेशन, यानी कि जोड़ना, कैसे हम स्ट्रिंग को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पे हमारा ये कंट्रोल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा मोबाइल में जब 500 रुपये हमारे अकाउंट में जब 500 रुपये हैं और हम जब 299 रुपये का रिचार्ज करना चाह रहे हैं तो क्या वो रिचार्ज हो पाएगा या नहीं। अगर रिचार्ज हो जाएगा तो हमें ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा तो उस केस में कुछ भी नहीं हो करेगा। हम आते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, हमने जैसे ही रन पे क्लिक किया तो आपको जो है इसका यहाँ पे दिखेगा नीचे में मोबाइल रिचार्ज डन और करंट बैलेंस कितना बचा, 201 रुपए। यानी कि हमारा मोबाइल में, हमारे अकाउंट में जो है 500 रुपए पहले से थे, हमने उसमें से 299 रुपए का रिचार्ज कर लिया तो हमारे पास 201 रुपए और बच गए, यानी हमारा मोबाइल रिचार्ज हो चुका है। ठीक है, हम चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया। हम चाहे तो एक दूसरा भी मेथड लिख सकते हैं इसके लिए, दूसरा एक और कंडीशन बना सकते हैं अपने इफ स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अगर हम मानिए कि हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर आपको दूं और आपसे बोलूं कि आप इसको चेक करो कि ये नंबर ऑड है या इवन है, आप उसको कैसे चेक करोगे। ठीक है, उसको चेक करने का तरीका है, हम लिखेंगे इंट गिवन नंबर। मैं आपको जो नंबर दे रहा हूं मानिए कि वो है 12। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ लिखाएंगे इफ गिवन नंबर। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी चीज ऑड या इवन कैसे होता है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो गया कंप्लीटली, यानी उसमें कोई भी रिमेनिंग नहीं बचा तो इसका मतलब वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। तो ठीक है, तो हम रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लगाते हैं मॉडुलस। ठीक है, जो परसेंटेज का साइन होता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ हम देंगे गिवन नंबर मॉडुलस 2, यानी हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो अगर 0 बचता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे, हम एक लाइन प्रिंट कर देंगे और यहाँ हम लिख देंगे कि दिस नंबर इज इवन। ठीक है, ये नंबर जो है इवन, हम इसको सेव करेंगे और इसको दोबारा से अगर रन करेंगे यहाँ ऊपर से तो आपको यहाँ दिख जाएगा दिस नंबर इज इवन, यानी जो हमने नंबर दिया था वो इवन था। अगर मानिए हम इसको करते हैं 11 तो इस बार हमें क्या मिलना चाहिए, इस बार हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारा कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं हमारा फ्लो। ठीक है, ये हमारा इस फ्लो के अंदर में जाएगा ही नहीं। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट पे जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जो सेकंड है हमारा उसको हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसका कंडीशन, इसको हम कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है इसका उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं इफ यहाँ लिखेंगे कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट देंगे, नीचे आके उस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद जब हमारा इफ कंडीशन अगर नहीं जाता तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट देंगे और नीचे जाके अपना ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके और हम देखिए यहाँ पे अपना लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे अपना दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि जब हमारा इफ स्टेटमेंट चलेगा उस केस में हमें क्या आउटपुट मिलेगा,
वो हम इफ स्टेटमेंट वाले में लिखेंगे। और यदि हमारा इफ स्टेटमेंट नहीं चला तो उस केस में हमें क्या आउटपुट मिलेगा। ये कैसे काम करता है कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो वो इस वाले ब्लॉक को प्रिंट करेगा, यानी जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी भी कारणवश ये हमारा इफ कंडीशन का जो है ये हमारा फॉल्स हो गया तो वो क्या करेगा, एल्स में जो है उसको प्रिंट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ऊपर वाले को वो छोड़ देगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी ऑड इवन के लिए किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस नंबर इज इवन, अगर हमने नंबर दिया 11 वो 2 से हमने उसको डिवाइड किया, मॉडुलस हमने निकाला, रिमाइंडर अगर 0 है तो हमने क्या किया, दिस नंबर इज इवन, यानी कि जो हमारा सही है। लेकिन अब देखिए जो कि हमारा, अगर ये इस 11 जो था हमारा ऑड नंबर था तो इस केस में तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक एल्स और यहाँ देंगे अपना ब्रैकेट और यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ लिखेंगे कि दिस नंबर इज ऑड, यानी ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है। इवन नंबर कर लेते हैं इसको और ऑड नंबर कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो हम नंबर दे रहे हैं वो अगर 2 से डिवाइड होगा कंप्लीटली तो वो क्या होगा, इवन होगा, नहीं तो वो ऑड हो जाएगा। अगर हम इसको सेव करके दोबारा से अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो आपको दिखेगा कि दिस नंबर इज एन ऑड नंबर, एन लगा लेते हैं। ठीक है, दिस नंबर इज एन ऑड नंबर। हम अगर चाहें तो यहाँ पे अगर चेंज कर लेते हैं, मानिए हम कितना ही बड़ा नंबर दे दें, हमने एक बहुत ही बड़ा नंबर दे दिया। ठीक है, ये हमने एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, दिस नंबर इज एन ऑड नंबर। अब जब अगर हम 6 कर देते हैं लास्ट में तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इवन नंबर हो जाएगा। यानी कि हमारा इफ और एल्स दोनों कंडीशन अपने अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। जब हमारा इफ कंडीशन सही है तो उस टाइम पे इफ ब्लॉक चल रहा है, जब हमारा वो कंडीशन गलत है तो उस केस में एल्स ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे जो कि हमारा थर्ड है। ठीक है, जो हमारा थर्ड है उसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए अभी हम यहाँ पे एक कंडीशन दे रहे थे इफ के अंदर में कि अगर ये सही है तो हमारा ये वाला चल जाए, जो उसके अंदर हमने स्टेटमेंट दिया वो चल जाए, नहीं तो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट चल जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि हम एक बार में मल्टीपल कंडीशंस भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज। ठीक है, कैसे लिखते हैं उसको, सबसे पहले लिखते हैं हम इफ, यहां देते हैं अपना कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे जो है अपना स्टेटमेंट लिख देंगे। मानिए कि किसी भी कारणवश हमारा इफ स्टेटमेंट नहीं चला, कंडीशन उसका फॉल्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स इफ। अगर हमारा इफ नहीं चला तो ये एल्स इफ चलेगा। यहाँ पे हम देंगे कंडीशन, दूसरा कंडीशन, कंडीशन 2 कर लेते हैं, इसको कंडीशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमारा सेकंड कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सही हो गया तो ये इसमें आ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। मानिए ये कंडीशन भी हमारा नहीं चलता है तो हम चाहते हैं एक और कंडीशन देना है, तो हम यहाँ पे एक और इफ एल्स एल्स इफ लगा सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन 3, यानी ये हमारा थर्ड कंडीशन है। ऐसे हम मल्टीपल कंडीशंस जो है अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जितनी हमारी मर्जी करे उतनी। ठीक है, और लास्ट में जो है हम देते हैं यहाँ पे एल्स। हम एल्स चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं, वो हम छोड़ सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में हम क्या देंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, बीच में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट, यहाँ भी स्टेटमेंट, यहाँ भी स्टेटमेंट, यहाँ भी स्टेटमेंट और यहाँ भी स्टेटमेंट। तो अपने अकॉर्डिंग जो है हम अपना स्टेटमेंट इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले आएगा इफ ब्लॉक पे, इस कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जावा के अंदर ऊपर से नीचे की ओर एक एक लाइन आता है। ठीक है, सबसे पहले वो आएगा इस लाइन पे, वो चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो ट्रू मिलेगा या नहीं। ठीक है, अगर इसका आउटपुट हमें ट्रू मिल गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हमारे इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, बाकी सबको छोड़ देगा। ठीक है, मानिए कि ये वाला कंडीशन जो है फेल हो गया तो वो क्या करेगा, नीचे वाले कंडीशन पे आएगा, इसके अंदर नहीं जाकर के नीचे वाले कंडीशन पे आएगा, नेक्स्ट कंडीशन पे। यहाँ पे सेकंड कंडीशन को चेक करेगा क्या ये कंडीशन सही है।
अगर ये कंडीशन सही है तो वो इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वाले को छोड़ देगा, उसके बाद जो है सभी उनको छोड़ देगा। लेकिन मानिए अगर ये कंडीशन भी गलत हो गया तो वो क्या करेगा, फिर थर्ड वाले पे आएगा, फोर्थ फिफ्थ जितने हमने दिए होंगे उतने पे आएगा। अगर उनमें से कोई भी सही नहीं हुआ कंडीशन तो वो क्या करेगा, लास्ट में एल्स वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, लास्ट में क्या करेगा वो, एल्स वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम देखिए उसी चीज को हम यहाँ पे एक बनाते हैं। ठीक है, हम एक दूसरा फंक्शन इसको हम कमेंट कर लेते हैं और नीचे एक बनाते हैं एक नंबर। हम यहाँ लिखते हैं इंट num इज इक्वल टू, हमने एक नंबर दिया यहाँ पे 78। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा नंबर लें, हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये चेक करें क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या फिर 3 से या फिर 5 से। इन 3 नंबर हम चाहते हैं कि तीनों से चेक करें किस किस से डिवाइड हो सकता है या फिर किससे डिवाइड हो सकता है, ये वो कौन सा छोटी नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम लिखेंगे इफ नम मॉडुलस 2। हम पहले 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो देखेंगे कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो 2 से अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा इसका मतलब क्या है, उसका मॉडुलस जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, एक लाइन प्रिंट कर देंगे यहाँ पे अपने प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये हमारा कंडीशन सही नहीं होता है तो उसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एल्स इफ। यहाँ पे हम देंगे अपना कंडीशन। ठीक है, अपना कंडीशन क्या लिखते हैं, सेम चीज, जो चीज हमने यहाँ पे 2 के लिए लिखा सेम चीज यहाँ पे हम लिखेंगे 3 के लिए। ठीक है, सेम चीज हम 3 के लिए लिखेंगे। अगर ये कंडीशन सही होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, यानी ये जो नंबर है 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये कंडीशन भी नहीं चला तो हम क्या करेंगे उस केस में, इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इस केस में हम देखेंगे 5 से, और 5 से हो गया। उसके बाद हम चाहे तो 7 से भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम 7 भी देते हैं यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग जो हमें मर्जी करे उतनी हम यहाँ पे कंडीशंस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो हम क्या करें, हम एक लाइन प्रिंट कर दें, एल्स कंडीशन में उसको लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट देके हम लिखेंगे यहाँ पे कि दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाई एनी ऑफ द गिवन नंबर। यानी ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमने दिए रखा है, ये नंबर जो है किसी भी, जो हमने ऊपर कंडीशन लिखा है 3, 5, 7, इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, यानी उसको सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। ठीक है, जब रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख गया कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, यानी ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो गया, क्योंकि 78 है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर हम इसको कर दें 75, इस केस में देखते हैं किससे डिवाइड होगा ये, हम इसको करेंगे सेव। अब देखिए 75 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है इजीली। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 3 से डिवाइड हो गया, इस केस में 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये क्या किया, ये नेक्स्ट कंडीशन पे आया और इसने 3 से चेक किया डिवाइड हो करके, तो डिवाइड हो गया, तो वो उसने क्या किया, इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, इसके बाद सभी को छोड़ दिया। अगर हम मानिए इसको कर देते हैं 85, अब इसको अगर हम सेव करके दोबारा से रन करें तो आपको यहाँ दिखेगा कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये ना 2 से डिवाइड हो सकता है ना या फिर 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये इस केस में क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ 5 से। अगर हम इसको कर दें 88 या फिर 77 कर लेते हैं, तो इस केस में क्या चलेगा, हमारा 7th वाला स्टेटमेंट चलेगा, यानी जो हमारा 7 से डिवाइड होने वाला स्टेटमेंट है वो चल जाएगा। ठीक है, अगर मानिए हमने यहाँ पे लिख दिया 79, ठीक है, तो इस केस में देखते हैं किससे डिवाइड हो पाता है ये, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, इस केस में हमें एल्स कंडीशन चला, क्योंकि ये ऊपर के सभी कंडीशन जो है फेल हो चुके हैं, तो एल्स कंडीशन चल गया, यहाँ पे आ गया प्रिंटेड क्या, हमें दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द गिवन नंबर, यानी जो हमने अपना स्टेटमेंट लिखा था अपने एल्स कंडीशन में वो यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड जो कि था इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। और चौथा आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट।
स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, ये हमारा 4th नंबर है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है उसको समझते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं अपना, सबसे पहले ऊपर हम बनाएंगे वेरिएबल, और जैसे हम सबसे पहले एक, हम इसको कंडीशन लिखते कैसे उसको समझ लीजिए एक बार। हम लिखते हैं स्विच, यहाँ पे देते हैं अपना कंडीशन। ठीक है, कंडीशन देने के बाद यहाँ पे हम आएंगे नीचे, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे केस, देते हैं कॉलन। ठीक है, केस से केस देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा केस 1 कर लेते हैं इसको, उसके बाद देते हैं कॉलन। और यदि हमारा ये कंडीशन सही, ये हमारा केस पास होता है, तो उस केस में हम जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, हम यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, और जब हम अपना स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं। अब मैं क्यों इसको ब्रेक करते हैं आपको समझाऊंगा अभी। यहाँ ब्रेक लिखना क्यों जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो उससे क्या दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना पहला केस लिख दिया, ऐसे ही जो है हम यहाँ पे चाहे जितने केसेस लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक और केस लगा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख कर लेते हैं इसको केस 2, केस 3, केस 4। ये हमने यहाँ पे केस 4, ये हमारे 4 केसेस हो गए। और लास्ट में हम चाहे तो लिख सकते हैं कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट, जैसे हम यहाँ पे इफ एल्स इफ में क्या लिखते थे, एल्स लिखते थे, यहाँ हम लिखते हैं डिफॉल्ट। यहाँ पे हम कोई केस नहीं लिखते हैं, डिफॉल्ट लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं अपना स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट में ब्रेक नहीं लगाते हैं, या फिर आपको लगाना हो तो आप यहाँ भी लगा सकते हो। अब देखिए, इसको अगर हम कोडिंग पे आए ओरिजिनल पे, तो कैसे लिखेंगे, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कमेंट कर दिया, और हम आते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट पे। अब एक एग्जांपल अगर हम लें, तो चलिए हम आते हैं, और एक वेरिएबल बनाते हैं हम, स्ट्रिंग कॉफी साइज, कॉफी साइज। ठीक है, इक्वल टू, हम यहाँ लिख देते हैं स्मॉल। ठीक है, हमने कॉफी साइज का वेरिएबल बना लिया, जिसका हमने दे दिया स्मॉल, यानी हमें कॉफी जो है स्मॉल साइज की चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और बनाते हैं वेरिएबल, इंट प्राइस इज इक्वल टू, या हम प्राइस को सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हम प्राइस को सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अभी हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, या तो हम चाहे तो इसको फिलहाल के लिए 0 दे दिया हमने। ठीक है, और हम क्या करेंगे, आप लिखते हैं अपना स्विच स्टेटमेंट, कैसे लिखेंगे, स्विच। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपना कंडीशन। ठीक है, इफ यहाँ लिखेंगे हम कॉफी साइज, अगर हमारा कॉफी साइज मैच कर जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमारा कॉफी साइज जो है मैच कर जाता है, उस केस में हम लिखेंगे केस, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग के डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम स्मॉल। यानी कि अगर हमने स्मॉल दिया था और स्मॉल ही हमें आया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस इज इक्वल टू 50, यानी उसका प्राइस जो है वो 50 रुपये हो जाए। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, प्राइस प्रिंट कर दिया और इसको ब्रेक कर दिया। या फिर हम यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं, और हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं द प्राइस ऑफ स्मॉल साइज कॉफी इज, और यहाँ हम क्या करेंगे, अपना प्राइस जो है उसको प्रिंट कर लेंगे, प्लस प्राइस। ठीक है,
तो ये हमने लिख दिया स्मॉल साइज के लिए। सेम चीज हम जो है लिखेंगे, एक और बनाते हैं हम यहाँ पे, यहाँ हम लिखते हैं मीडियम। आपको इसमें ध्यान देना हो कि आप सेम केस 2 बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मानिए हम मीडियम का लिख देते हैं रेट 70, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं मीडियम, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं एक बार और जैसे यहाँ पे 2 बार स्मॉल हुआ तो एरर दिखाएगा हमें, तो हम यहाँ लिख देते हैं लार्ज, और लार्ज का मानिए हम रेट रखते हैं 90, ठीक है। एक और हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा लार्ज का, ठीक है। हम एक और बना लेते हैं, मन करे तो एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। हम जो है लिखते हैं यहाँ पे कि द प्राइस ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज इज, इसको हम कर लेते हैं 110, 110 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे एक डिफॉल्ट भी देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कैसे देते हैं हम, डिफॉल्ट ऐसे लिख दिया, इसके बाद हम लिख देते हैं एक लाइन यहाँ पे system.out.println, ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसमें लिख देते हैं कि द selected size is invalid, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि द सेलेक्टेड साइज इनवैलिड, यानी कि हमारा साइज जो है सिलेक्टेड वो इनवैलिड है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे चाहे तो लास्ट में ब्रेक लगा सकते हैं, फिर उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करता है उसको देखते हैं एक बार हम स्मॉल सेलेक्ट किए हुए हैं और प्राइस जो है हमने ऊपर सब कुछ अपना प्रिंट सही से कर दिया है, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, द प्राइस ऑफ ए स्मॉल कॉफी इज 50, यानी प्राइस जो है स्मॉल कॉफी का वो 50 रुपये है। अगर हम इसको मीडियम कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम प्राइस इसको साइज को मीडियम करते हैं, यानी कि हमें मीडियम साइज चाहिए, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा 70 रुपीज, यानी द प्राइस ऑफ मीडियम इज 70 रुपीज, ये वाला केस चल जाएगा। ये ऊपर का ये करता क्या है, जो आपने यहाँ दे रखा है वो इसको मैच करता है इस वाले से, कि इसमें से कौन सा केस है जो कि आपके कंडीशन से मैच कर रहा है, ठीक है। जो मैच करेगा उसके अंदर जाकर उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हम आते हैं, अगर हम मानिए यहाँ पे स्मॉल का डबल हमने कर दिया, तो इसमें से हमारा कोई भी कंडीशन नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या आ गया, द सेलेक्टेड साइज इज इनवैलिड, यानी कि डिफॉल्ट वाला केस चल गया, यानी कि जो हमने यहाँ पे साइज दे रखा है वो इनमें हमारे पास है ही नहीं, यानी कि हमने अपना साइज गलत दे रखा है। तो ये तो बात हो गई, कि हम अपना केस कैसे लिखते हैं, स्विच स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं। लेकिन अब ये ब्रेक हम क्यों लगा रहे हैं उसको समझते हैं एक बार, ठीक है। अगर मानिए हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, और हम इसको लिख लेते हैं स्मॉल, अपना साइज इसको स्मॉल कर लेते हैं, सेव करेंगे, इसको रन करते हैं अगर हम, तो आपको यहाँ दिखेगा कि द प्राइस ऑफ ए स्मॉल इज 50 और 70, ये दो चीज कैसे प्रिंट हो गया। ये क्या करता है कि जब हमारा केस सही होता है तो उसके अंदर में घुसेगा, और घुसने के बाद जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, दोबारा ये केस हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो ये क्या करता है कि एक बार केस के अंदर घुसेगा, जो केस सही होगा उसके अंदर घुसेगा, और उसके बाद ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। उसके बाद जब तक जो है इसको ब्रेक नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ये अगले केस में डायरेक्ट घुस जाएगा बिना कंडीशन चेक किए। इसने क्या किया इस केस में कि सबसे पहले हमने स्मॉल बोला था, इसने स्मॉल वाले केस के देखा, उसको देखा और इसके अंदर चला गया, इस जाको इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। उसके बाद चूंकि इसको ब्रेक नहीं मिला यहाँ पे, तो इसने क्या किया कि अब डायरेक्ट मीडियम में केस ने केस चेक नहीं किया, केस क्या है, सीधे उसके अंदर घुस गया, इसको यहाँ पे ब्रेक मिल गया, तो ये क्या करेगा, इसके बाद यहीं से रुक जाएगा। नहीं तो क्या करता है ये, अगर इसको यहाँ पे भी ब्रेक नहीं देते तो क्या करता है ये,
सीधे घुसता लार्ज के अंदर में। मैं आपको दिखाता हूँ सेव करके, ठीक है? अगर हम इसको सेव कर दें तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये लार्ज को भी प्रिंट कर देगा। तो हमने यहाँ पे दिया था 1 स्मॉल के लिए और इसने यहाँ पे 3 का प्राइस बता दिया, ऐसा तो नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जरूर लगाते हैं, ठीक है? ब्रेक जरूर लगाते हैं। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट और हम जो है अब तक पढ़ चुके हैं क्या, अपना इफ स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो हमने पढ़ लिया इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, कैसे उसको डिफाइन करते हैं हम, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। थर्ड जो था हमारा वो था इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और चौथा था हमारा वो था स्विच स्टेटमेंट, ठीक है? 4 स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए जो कि आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में, ठीक है? ये जो 4 हैं ये आते हैं किसके अंदर में, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।